करेंगे आपसे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में, ठीक है। और मैं हर वीडियो पर डाल रहा हूँ 10 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं डाला, 10 MCQ आपको कराऊंगा और सारे इम्पोर्टेंट MCQ, ठीक है। तो पहला देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन है कि एक कमरे के अंदर कितने लैंप व पंखे के पॉइंट हो सकते हैं और कुल बाट लोड हो सकता, ठीक है बेटा। तो इसमें क्या है, अब जैसे ऑप्शन आपको पहला ऑप्शन दिया, जैसे कि पहला दे दिया 10.800 वाट लोड, नंबर बी दिया आपको 2.3000 वाट क्या होता है, नंबर आपको दिया सी दिया 12.2000 वाट होता है, और नंबर डी दिया आपको 1 और 2000। तो इसमें ये पूछा है कि एक कमरे के अंदर कितने लैंप व फैन की पोस्ट मतलब क्वांटिटी हो सकते हैं और कुल बाट लोड हो सकता है। ये आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका ITI में पूछा गया था फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो क्या है, देखिए 10.800 वाट, 2.3000 वाट, 12.2000 वाट, 8.2000। अब इसमें से आंसर जो आपका है वो आपका है 10.800। ये किसके लिए है, जब आप 5 एम्पियर के लगाते हैं, क्या लगाते हैं 5 एम्पियर के जो पंखे हैं, लैंप हैं, इनको अगर आप बल्बों को लगाएंगे, पंखे चलाएंगे तो कितने लगा सकते हैं आप 10.800। अगर यहीं पर पावर की बात करते थे, यहाँ पर पावर कर देते, किस पे पावर की, तो पावर वाले जो पॉइंट होते हैं कितने होते हैं 2 पॉइंट होते हैं और 800 300 वाट का लोड दे सकते हैं। कमरे के अंदर 2 आप पावर के बोर्ड लगा सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिए। ये भी देखो एक और क्वेश्चन आ गया ऐसे, घर के कमरे के अंदर पावर के कितने पॉइंट बार लोड दे सकते हैं, मतलब कमरे के अंदर कितने पॉइंट दे सकते हैं, कितने लोड दे। अब जैसे आपको दे दिया 2 पॉइंट और 3000 वाट। अब नंबर बी दे दिया 10 पॉइंट 10 नहीं बल्कि यहाँ पर 8 पॉइंट और 4000। नंबर सी ले लो 3 पॉइंट और 3000 वाट, और नंबर डी ले लो 10 पॉइंट
3000। अब देखिए, अभी मैंने बताया घर के एक कमरे के अंदर, एक घर है, घर के कमरे के अंदर जो हम पावर के बोर्ड लगा सकते हैं वो कितने लगा सकते हैं? 2 लगा सकते हैं। कौन? और लोड कितना दे सकते हैं उनमें? जैसे कि आपको गीजर है, हीटर है, अगर लगाने हैं तो आप एक कमरे के अंदर कितने लगा सकते हैं? 2 लगा सकते हैं। इनके लिए अगर पावर की बात करें, तांबे का तार हो, इसका तांबा, और तांबे का तार अगर है तो 1.5 mm स्क्वायर, इतने mm का तार चल जाएगा पावर के लिए, ठीक है। अगर एल्युमिनियम का है तो 2.5 mm स्क्वायर, एल्युमिनियम का, किसका? एल्युमिनियम का। और तांबे का क्या हो जाएगा? कॉपर का 1.5 mm स्क्वायर पावर चल जाएगा। इन्वर्टर की बात करें 0.75 पे चल जाएगा mm के। इस पे हम पंखा चला, पंखे के लिए और लैंप के लिए 8 mm का वायर, क्लियर है। ये सब किसके हैं? कॉपर। अगर ये कॉपर के ना होते तो अब है कमरे में पंखे की ऊंचाई फर्श से कितनी होती है? नंबर 1, कमरे में पंखे की फर्श से, मतलब है ऊंचाई, कमरे में पंखे की ऊंचाई फर्श से कितनी होती है? मतलब है कि ये फर्श है और इसका पंखा जो है उसकी ऊंचाई कितनी है, ठीक है। नंबर पहला है मीटर, नंबर बी है आपका 3.75 मीटर, और नंबर सी आपका है 2 मीटर, और नंबर डी आपका है 3 मीटर। अब देखिए यहाँ पे पूछा है कमरे में जो पंखे हैं, पंखे की ऊंचाई फर्श से कितनी होती है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है 2.75 मीटर होती है, 3.75 मीटर होती है, 2 मीटर होती है और 3 मीटर, क्लियर है। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। देखिए 3.75 किसी की नहीं होती है और न 3 मीटर किसी की होती है, ठीक है। पर 3 मीटर एक तरफ कह सकते हैं। अगर आपसे पूछे फर्श से जो पंखे की ब्लेडों की ऊंचाई कितनी है, तब आपको 3 मीटर लगाना होगा। तो 2 तो कैसे लगाना पड़ेगा? तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो आपको ऑप्शन कैसे दे देगा? देखो तो आपको ऑप्शन कैसे दे देगा कि 2.75 मीटर से 3 मीटर तक, तो आंसर ऐसे देगा। अगर आपसे पूछ लिया फर्श से पंखे की ब्लेडों की ऊंचाई कितनी है तब, और जब ब्लेडों की पंखे की फर्श से ऊंचाई पूछ रहा है तो कौन सी हो जाएगी आपकी? 2.75। पर ये 2 मीटर किसकी होती है ये भी पता होना चाहिए। 2 मीटर किसकी होती है? 2 मीटर आपकी होती है जो आपके घर पर एमसीबी बोर्ड लगा होता है। एमसीबी बोर्ड, जो एमसीबी बोर्ड में लगा, एमसीबी बोर्ड जो लगा होता है, म्यूचुअल सर्किट ब्रेकर जो लगा होता है, उसकी ऊंचाई 2 मीटर होती है। और जो घर के अंदर बाहर मीटर KWH किलोवाट घंटा मीटर जो लगा होता है, ऊर्जा मीटर, एनर्जी मीटर लगा होता है बाहर, उसकी कितनी होती है? 1.5 मीटर का लगता है, क्लियर है, ठीक है। अब है एक भवन है, भवन या घर से कितनी दूरी पर भू अर्ध करना चाहिए, क्लियर है। तो पहला आपका हो जाएगा जो भवन या घर से कितनी दूरी पर अर्थिंग करनी चाहिए। पहला है आपका 2.75 मीटर, और नंबर बी आपका है 3 मीटर, और नंबर सी आपका है 2 मीटर, और नंबर डी आपका है बेटा 1.5 मीटर, ठीक है।
अब मैंने आपको देखो यहाँ और क्लियर करा देता हूँ फिर दोबारा से। ये किसकी होती है बेटे, आपको पता है ये किसकी होती है, पंखे की। किसकी होती है, पंखे की। पंखे की होती है, ये तो हो ही नहीं सकती। दूसरी 3 मीटर किसकी होती है, हमने आपको बताया ये पंखे क्या होते हैं, जब ब्लेड की पूछ ली, क्या बोलते हैं, जब उसके पंखुड़ियों के बारे में पूछे, ब्लेड के बारे में पूछे तब की तब होगी, ये भी नहीं सिद्ध होगा। 2 मीटर मैंने आपको बताई किसकी होती है, एमसीबी बोर्ड की। किसकी होती है, एमसीबी बोर्ड की होती है, नेचर सर्किट ब्रेकर की होती है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा, 1.5 मीटर। ओके, नोट कर लीजिए। टेस्टर से क्या चेक किया जाता है, टेस्टर से क्या चेक किया जाता है, क्लियर है। नंबर ए है फेज तार, नंबर बी है जिंदा तार, नंबर सी है लाइव तार, और नंबर डी है इनमें से इसको इंपोर्टेंट में डाल दो, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब इसमें क्या होगा, टेस्टर से कितना क्या चेक किया जाता है, देखो टेस्टर से क्या चेक किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम कुछ 2-3 बातें क्लियर करेंगे। हम टेस्टर की बात कर रहे हैं, तो टेस्टर में हम वोल्टेज को चेक करते हैं, हमको पता है क्या है, जो वोल्ट को चेक करते हैं, वोल्टेज को चेक करते हैं। अगर वोल्टेज चेक कर लेंगे, वोल्टेज कितने तक करते हैं, 500 वोल्टेज तक करते हैं, कितने, क्लियर है, ये 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। टेस्टर से क्या करते हैं, वोल्टेज को चेक किया करते हैं 500 वोल्टेज तक, क्लियर है। अब फेज तार, जिसमें सप्लाई जा रही है उसको फेज तार तो बोलेंगे, क्लियर है, तो हम तो ये सही है। नंबर दूसरा है जिंदा तार, जिंदा का मतलब जिसमें सांस हो, कहते नहीं है, तो उसका दूसरा नाम क्या है, जिंदा तार। भाई क्वेश्चन एग्जामिनर है, घुमा सकते हैं आप, कुछ भी कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। तो जिंदा तार देखिए, तो जिंदा का मतलब ये जिंदा है, तो क्या हो गया, बी भी सही है। अब आपको 2 पता चल गया कि हमको 2 सही है, तीसरा अपने आप सही हो गया, इसमें ए और बी दिया नहीं है, सीधा दे दिया। अब लाइव का मतलब है जो लाइव चल रहा है, जिसमें सप्लाई चल रही है, और एक है, और ऑप्शन नंबर क्या है आपका, आंसर क्या है आपका, डी है, इनमें से सब। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बस बार की फर्श से ऊंचाई कितनी होती है, ये बस बार होता क्या, सबसे पहले यहां बात कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए है 1.5 मीटर, नंबर बी है आपको 2.25 मीटर, नंबर सी आपका है 3.75 मीटर, और नंबर डी आपका है 2.75। अब सारे ऑप्शनों के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं बस बार क्या होता है। देखिए, एक आप जब जाएंगे कहीं पर भी, तो आपने जब अंडरग्राउंड लाइट देखी है, आपने देखा जनरेटर जब लगा होता है, जनरेटर जुगाड़ कर लेते हैं ना, बल्ली के ऊपर सारे वो लगा, तारों को लपेट के लगा लेते हैं, वो एक छोटा सा बस बार का रूप है, टेम्परेरी, मतलब अस्थायी। स्थायी होता है, तो इसमें क्या होता है कि ये तांबे की पतली पतली पत्तियां होती हैं, इस टाइप से, ऐसे। अभी हम आपको अच्छे से बना के दे रहे हैं।
अब देखो पहला आर और बाई और रेड येलो ब्लू, ये 3 फेस हो गए, ठीक है बेटा। ये तीनों किसमें आ गए, ये 3 फेस में आ गए। अब इसमें हो गए ब्लैक काला, किसका हो गया ब्लैक काला, ये किसका हो गया न्यूट्रल का हो गया, ठीक है। अब ये न्यूट्रल का हो गया तो इसमें क्या करेंगे बेटा, जब हमने इनपुट आया, क्या आया इनपुट और आउटपुट जाएगा, ये बात लैंग्वेज होती है, हमें टेक्निकल लैंग्वेज यही है, इनपुट आउटपुट। ये तो नहीं कहोगे आया और जा गया, ठीक है। तो इनपुट में जो केबल आएगी, जैसे कोई केबल आई, ठीक है, जैसे केबल हमने बना दी है, इसके 3 वायर 4 वायर निकले, कितने निकले 3.5 वायर। केबल कितने की होती है 3.5 वायर की होती है। क्यों, कि जो फेस के तार होते हैं, अगर आपका फेस का तार 10-10 mm के 3 है, सुनने में पूरी बात को, तो उसका 1/आधा भाग, मतलब 1/2 जो आपका 10 mm का वायर था, वो सिर्फ कितने का होगा, जो अर्थ का होगा वो कितना होगा 1.5, मतलब 5 mm का होगा। क्लियर है बेटा। तो क्या है कि जब 3 वायर निकले, एक वायर हमने यहाँ जोड़ दिया, दूसरा वायर हमने जाके यहाँ जोड़ दिया, समझ रहे ना, तीसरा वायर हमने यहाँ जोड़ दिया और चौथा वायर हमने यहाँ। क्लियर है। अब आउटपुट में क्या करेंगे, यहीं पर हम नट से कर देंगे आउटपुट के लिए, ठीक है बेटा। आउटपुट के लिए अब यहीं से नट से लेके और यहाँ से क्या करेंगे, सप्लाई तीनों लोगों को आउटपुट में सप्लाई। ये हमारी ठीक हो गई आउटपुट, ये इनपुट की थी और ये कौन सी थी। अब इसको लगाते क्यों है, रीजन क्या है, अगर हमारे इनपुट पर कोई फॉल्ट हो जाता है तो हमारी पूरी केबल नहीं चलेगी। बस अगर यहाँ फॉल्ट होगा तो हमारा जो बस बार है ना, बीच में जो है ये बचा ले भाई, हमारे फर्स्ट केबल चलेगी। और जो बस बार किसका होता है आपका, कठोर तांबा मतलब कॉपर, कठोर कॉपर का, और कहीं एल्युमिनियम का भी मिल जाएगा। दोनों का जो माना जाता है सही से कार्य करता है। हमने आपको बताया कि आपका जो कॉपर है कितने नंबर में आता है, कितने नंबर में आता है, दूसरे नंबर से। पहले पे क्या आता है, चांदी आती है, तो तीसरे नंबर पे आता है सोना आता है, उसके बाद क्या आता है, एल्युमिनियम आता है। तो ये प्रक्रिया है। तो सबसे ज़्यादा अब से कि कठोर है, बढ़िया है, तार महंगा थोड़ा है जरूर है पर अच्छा है, एल को सस्ता पड़ जाता है, हर जगह यूज कर लेते हैं। तो कॉपर जो कठोर है बेटा, वो क्या करते हैं, अब इसको जो कठोर है, अगर आपकी इनपुट जलेगी तो आउटपुट आपको बच जाएगा, और अगर आउटपुट में कोई फॉल्ट हो तो इनपुट बच जाएगा। तो ये क्या है, सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। आप जब चाहेंगे तो आप देख रहे हैं अंडरग्राउंड लाइट होती है, तो वहाँ पे एक बॉक्स होता है, उसमें पत्तियाँ लगी होती है, ऐसी लगी होंगी, उनमें अलग अलग तार नेट से कसे हुए, तो वो क्या है, बस बार होता है। और हम लोग क्या करते हैं, गांव क्षेत्रों में शादी गाँव में क्या करते हैं, या कोई फंक्शन होता है, कोई बड़ा प्रोग्राम होता है, उसमें बल्ली पे लगाए, तार लगा दिए, उन्हें तुरंत उठा के इधर लगा दिए। वो क्या है, वो अस्थायी बस बार होता है, स्थायी बस बार, ठीक है। ये टेम्परेरी, वो टेम्परेरी होता है, मेला वगैरह में लग जाता है घर में, वो ऐसा ही होता है, ठीक है बेटा। चलिए इसमें हाँ आंसर बता दें, बस बार की फर्श से ऊंचाई कितनी होती है, तो बस बार है फर्श से कितनी ऊंचाई पे लगाया जाएगा। तो देखिए 1.15 हमने आपको बताया था, किसका बताया था हमने, किसका बताया था, भूमि अर्थ के लिए, किसके लिए, जो आपकी भवन वगैरह से दूर हो, जैसे घर या भवन से दूर हो, ठीक है। अब 2.25 मीटर क्या किसका होता है, ये होता है आपका होल्डर का, फर्श से होल्डर लगा होता है 1.25 मीटर से, फर्श से ऊपर जो होल्डर लगा है, कितना लगा है 2.5 मीटर का होल्डर लगा होता है। अगर ये पूछ ले कि छत से होल्डर कितनी ऊंचाई लगा होता है, तो 0.5 मीटर, मतलब ये आधा मीटर के नीचे लगा होता है, फर्श से आधा मीटर के नीचे पर हमारा होल्डर लगा होता है। उसके बाद 3.75 मीटर, जिसका कोई मतलब नहीं, ये होता ही नहीं किसी में। अब आपको आ जाओ, अब कौन सा बचा आपका, कौन सा बचा आपका, आपका आ जाए 2.75 मीटर पर हमारा क्या बस बार को लगाया। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे के अंदर बोर्ड किस हाथ की तरफ लगाया
जाता है। नंबर ए है बायां दायां ऊपर इनमें से सब। अब देखिए बहुत ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो कमरे के अंदर जो बोर्ड लगाया जाता है, जो आपका ये बोर्ड लगा हुआ है, ये किस हाथ की तरफ लगाया जाता है? अगर आप बात करें 1956 के तहत, BIS के तहत, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के तहत अगर बात करते हैं, ठेकेदार को जो आपको सर्टिफिकेट के जरिए आपको जो लाइट को फिटिंग करता है नियम के आधार पर, आप सब कभी भी बोर्ड को किधर लगाया जाता है? कभी भी आप बोर्ड को दाएं तरफ नहीं लगा सकते, ये गलत लगा हुआ है। किस पर लगाया जाता है? बाएं, इस पर लेफ्ट हैंड साइड, इस पर किधर? लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है बेटा, तो किधर लगाया जाता है? बाएं तरफ लगाया जाता है। मतलब आप अंदर घुसोगे तो आपका एक हाथ से गेट खोलोगे, एक हाथ से आप कहीं ऑन कर सकते हो, रीजन ये होता है। ठीक है, कमरे में होल्डर को या लैंप को फर्श से कितनी ऊंचाई पर लगाया जाता है? नंबर ए है 2.75 मीटर, नंबर बी है आपका 1.5 मीटर, और नंबर सी आपका है 3.75 मीटर, और नंबर डी आपका है 2.25। अब बताइए, अब आपका है कमरे में होल्डर को या लैंप को फर्श से कितनी ऊंचाई पर लगाया जाता है? जमीन से होल्डर की ऊंचाई कितनी होती है बेटा? अभी मैंने बताया था 0.75 किसकी होती है? किसकी होती है? बस बार की होती है, बस बार। ये 1.75 किसकी होती है? किसकी होती है? हैं? ये आपकी 1.5 होती है भवन से, भवन से बाहर जब अर्थिंग करेंगे तो 1.5 मीटर दूर करें। क्लियर है? 3.75 किसी का होता नहीं है, इसकी एक की ओर होती है, 1.5 एक और होता है। किसका? तो कमरे के अंदर बोर्ड लगता है, घर के अंदर, घर के अंदर या कमरे के अंदर, इसका कमरे का, कमरे के अंदर जो बोर्ड लगता है वो कितना लगता है? 75 मीटर ऊंचाई। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? 2.75 मीटर तक क्या लगता है हमारा कमरे में? कमरे के अंदर बोर्ड को फर्श से कितनी ऊंचाई से कम नहीं लगा सकते हैं? ठीक है, कमरे के अंदर बोर्ड को फर्श से कितनी ऊंचाई से कम नहीं लगा सकते हैं? 7.5 मीटर, नंबर बी है 2.75 मीटर, नंबर सी है 12 मीटर, और नंबर डी है
इनमें से कोई नहीं। ठीक है बेटा, तो कमरे के अंदर जो बोर्ड लगाते हैं वो फर्श से कितनी ऊंचाई से कम नहीं लगाना चाहिए, या लगा सकते हैं। देखिए हमने इसके बारे में बता दिया, बस बात के लिए होता है, इसको तो आपको पता होना चाहिए, इसको हो ही नहीं सकता। 12 मीटर किसी में हो, 12 मीटर बहुत हो गया, इनमें से कोई नहीं का मतलब ये भी खत्म। तो कौन सा होगा आपका 1.75, जो कमरे के अंदर है, कमरे फर्श जमीन से ऊपर जब बोर्ड लगाएंगे तो लगाएंगे 7.5। अगर बेटा यही पूछ रहे था पावर का बोर्ड, कौन सा पावर का बोर्ड, पावर का बोर्ड पूछ रहे था, वो कितना होता 1 अगर पूछ रहे था पावर बोर्ड, देखिए आपसे बोल दिया पावर का बोर्ड फर्श से कितनी ऊंचाई पर लगाना चाहिए। क्लियर है, ये पूछ लिया आपसे, तो आप क्या बताते कितनी ऊंचाई से लगाना चाहिए, आप लगाते कितना 1.5 मीटर से कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्लियर है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम ही होना चाहिए, लगभग 1.3 मीटर इतना होना चाहिए। और वो भी ढक्कन नुमा होना चाहिए, क्योंकि बच्चे क्या करते, छोटे छोटे बच्चे हाथ से पहले हो जाते थे कि बच्चे उसमें उंगली डाल दें या कोई लोहे का कुछ डाल दिया तो करंट आना आ जाए, इसलिए। और ढक्कन नुमा इसलिए होना चाहिए तो कुछ बच्चों से भी सावधान, और कोई फर्श धोता है तो पानी की छींटे भी नहीं जाए। क्लियर है, ऐसे एक हो जाता है आपका बाथरूम का, कभी वो अंदर नहीं लगाना चाहिए, बाहर लगा, क्यों अंदर आप नहा रहे हो, क्या सावर आप कहीं क्या पता बोलते अर्थिंग आ जाए, कुछ भी आ जाए। और आप जो गीजर लगाते हैं वो ऊंचाई पे लगाना चाहिए, कम से कम गीजर की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, कम से कम गीजर की ऊंचाई होनी चाहिए 2.75 से ऊपर ही हो, इससे नीचे ज़्यादा से ज़्यादा कम, ज़्यादा ही होना चाहिए, तो मैं कम बता दिया। कम से कम एवं जो बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए कितनी 2.25 मीटर, मतलब आपका जो होल्डर लगा हुआ है उसी के सीट पे लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं, तो ऊपर लगेगा। क्लियर हो गया, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, जिससे कि कोई वीडियो आपको मिले सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, कोई भी आपको वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। और आगे आने वाली वीडियो और भी हम अच्छे क्वेश्चन आपको कराते रहेंगे। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप